हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनको बताते हैं हमारे पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। बीएड के साथ साथ आपकी जो डीएलएड की तैयारी भी हुई है इसी में आपकी करवाई जाएगी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2024 का, ठीक है। क्लियर है सभी को। क्लास को जो समय देख लीजिए, जीके जिसकी क्लासेस सुबह 10 बजे आपको डेली कराई जाती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और जो कला की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है इसके बाद आपको शाम को 7 बजे करवाई जाएगी, ठीक है। तो हमारे क्लासेस से आप लोग जुड़े रहिए। जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे वो क्लासेस के मिलती रहती है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो एग्जाम के रिलेटेड, फॉर्म के रिलेटेड और कुछ भी, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, आपका हर एक क्वेरी जो है वहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट और जो डेली क्लासेस का पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है, बताइए। हॉब्स को, रूसो को, बेंथम को या हीगल को। तो देखिए उपयोगितावाद का जनक जो है किसे माना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए उपयोगितावाद का जो जनक है जेरेमी बेंथम को माना जाता है, ठीक है। बेंथम को तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। बेंथम के अनुसार जो है उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिससे सुखों की प्राप्ति तथा दुखों का निवारण होता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 52 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका, बताइए। भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जॉन आइंस्टाइन का जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। सॉरी, इनका नहीं है, सर आइवर जेनिंग्स का है, ठीक है। क्लियर है। ब्रिटिश विधि शास्त्री सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी क्या, बताइए। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी क्या थी, तो देखिए प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो आपकी निगमनात्मक थे, ठीक है। निगमनात्मक जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो आपकी निगमनात्मक थी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। इस पद्धति का जो प्रयोग है उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में किया था। इसमें जो है सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित है किससे, बताइए। अरस्तु जो है सर्वाधिक प्रभावित किससे था, तो आपका राइट आंसर और साथ ही यहाँ पे द लॉज से जो आपका दिया गया वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित अपने गुरु प्लेटो की कृति द लॉज से थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 55 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। गार्डनर के अनुसार राज्य में प्रमुख मुख्यतः कितने आवश्यक तत्व थे। गार्डनर के अनुसार राज्य में मुख्यतः कितने आवश्यक तत्व हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, जो आपका दिया यहाँ पे बी वाला विकल्प 55 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। गार्डनर के अनुसार राज्य में निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सुसंगठित सरकार या शासन, और चौथा आपका संप्रभुता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 56 नंबर। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है, बताइए। 56 पर उत्तर दिए। अविश्वास प्रस्ताव का क्या अर्थ होता है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होता है मंत्री परिषद में अविश्वास, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी द्वारा दिया जाता है। इस प्रस्ताव का सामान्य स्वरूप जो है यह सदन मंत्री परिषद में जो है अविश्वास व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 57 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को, ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संसद समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या, बताइए। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, देखिए भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है साथियों लोक लेखा समिति, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसकी स्थापना जो है भारतीय अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो है संसद की अस्थायी समितियों में से सबसे बड़ी होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका, देखें 58 पे उत्तर देंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना? बताइए, वेल्थ ऑफ नेशंस जो है किसकी रचना है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये एडम स्मिथ की रचना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक आपके एडम स्मिथ हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 60 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को जो है सह्याद्री कहा जाता है? बताइए, पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, सतपुड़ा श्रृंखला को, या विंध्य श्रृंखला को? देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। यह पर्वत श्रृंखला जो है भारत के पश्चिम में गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जो है 1600 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। प्रशुल्क से आशय क्या होता है? प्रशुल्क से क्या आशय है? तो देखिए प्रशुल्क से आपका आशय हो जाएगा साथियों वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों को। ठीक है, प्रशुल्क जो आपका टैरिफ होता है आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाता है और यह सामान्यतः जो है 5% तक होता है। ठीक है, 62 नंबर, नवीन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कौन है? बताइए, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है साथियों? तो पैरेटो, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नवीन कल्याणवादी। ठीक है, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जनक आपके पैरेटो हैं। पैरेटो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि अथवा कमी को मापने हेतु एक निश्चित मापदंड का जो है प्रदान किया था इन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता? बताइए, पानी को, पूंजी को, श्रम को, भूमि को? तो उत्पत्ति का साधन जो आपका देखिए पानी को नहीं माना, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर, हवाला क्या है? बताइए, हवाला क्या होता है? इसका सही उत्तर देखिए, हवाला जो है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, हवाला लेन देन में धन अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 65 नंबर, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है? बताइए, जब मुद्रा की पूर्ति में, कहते हैं जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तब वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? तो वस्तुओं का भी मूल्य जो है बढ़ जाता है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, ठीक है, तब वस्तुओं का जो मूल्य है बढ़ जाता है। मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता है। वस्तुओं की कीमत मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देगा 66 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एम पी एस प्लस एम पी सी बराबर आपका इक्वल 1 होता है। ठीक है, एमपीएस क्या होता है? तो देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है। और एमपीसी क्या होता है? तो देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये बराबर क्या होते हैं आपके? दोनों ही बराबर के आपके इक्वल में 1 होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 67, सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? बताइए,
तो ड्यूजेन बरीन है जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सापेक्ष आय परिकल्पना परिकल्पना जो आपकी ड्यूजेन बरी ने प्रस्तुत की थी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 68 नंबर, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो आपका राइट आंसर है साथियों सोम को, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोमदेव का उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा 69 नंबर, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? बताइए, बंगाल का जो विभाजन है किसके शासन काल में हुआ था? देखिए, बंगाल का जो विभाजन है साथी हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 70 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? बताइए, शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथी उसको जो है पेशवा कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 71 नंबर, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर देखिए, लोधी वंश की स्थापना आपकी बहलोल लोधी ने की थी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने आपकी 1451 ईस्वी में की थी, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है, 1451 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर है, किस गवर्नर जनरल का नाम जो है राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए, किस गवर्नर जनरल का जो नाम है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी का नाम, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताइए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो आपका राइट आंसर साथियों उपगुप्त से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही था। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 74 नंबर है, अकबरनामा किसने लिखा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अकबरनामा की अगर बात करें तो आपका अबुल फजल ने लिखा था, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे 3 भागों में जो है विभाजित किया गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 75 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए साथियों, आपका महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए जो 8 अगस्त 1942 को जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो अगस्त 1942 में शुरू किया, जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा आपका 76 नंबर है, उत्तर देंगे आगे से, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? कुरु से, मौर्य से, शाक्य से या सोक्त्रिका से, किससे? तो बुद्ध का जो जन्म है शाक्य वंश में आपका 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्ध जो है आपके शाक्य वंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 77 नंबर, बताएंगे आइडिया। सामाजिक भौतिकी शास्त्र का नाम समाज शास्त्र किसने रखा था? बताइए, सामाजिक भौतिकी शास्त्र का जो नाम है समाज शास्त्र किसने रखा था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आपका अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे ने जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। सामाजिक भौतिकी शास्त्र का जो नाम है समाज शास्त्र, जो आपका अगस्त कॉम्टे ने रखा था, इन्हें जो समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। 78 नंबर, वेबर ने सामाजिक क्रिया में वेबर ने सामाजिक क्रिया में कितने प्रकार बताए हैं? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 3, 4, 2, 5 क्या हो जाएगा? तो वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाएं आपकी 4 प्रकार की होती हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। परंपरात्मक क्रियाएं, भावात्मक क्रियाएं, मूल्यांकन क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाएं, ठीक है। तो ये आपकी 4
सामाजिक क्रिया होती है बेवर्ग के अनुसार। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 79 नंबर है। दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था, बताइए। दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? तो आपका राइट आंसर साथियों पादरी, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दास व्यवस्था में पादरी वर्ग नहीं था, तो जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका स्वतंत्र व्यक्ति स्वामी तथा दास आदि जो है दास व्यवस्था में थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 80 पे। समाज शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है क्या, बताइए। समाज शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, समाज शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य की बात की जाएगा साथियों को समाज को समझना होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बनेगा 81 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा प्रार्थना और ध्यान है क्या, बताइए। प्रार्थना और ध्यान क्या है? तो प्रार्थना और ध्यान की अगर बात की जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे मानव की स्वीकारोक्ति है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान जो है मानव की स्वीकारोक्ति है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 81 नंबर हो गया, 82 पे उत्तर देगा। निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रसिद्ध विवाह कौन सा है, बताइए। एक विवाह, प्रयोगात्मक विवाह, मैत्री विवाह या बहुभातृ विवाह, कौन सा, बताइए। विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध विवाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एक विवाह, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। एक विवाह जो है पारिवारिक जीवन का सर्वोच्चतम आधार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे 83 नंबर पे। परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन, बताइए। परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो साथ ही यहाँ पे मॉर्गन, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक आपके मॉर्गन है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे आपका 84 नंबर है। उत्तर देंगे राइट आंसर जेम्स लॉन्जेस सिद्धांत संबंधित है किससे, बताइए। जेम्स लॉन्जेस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो साथ यहाँ पे संवेग से, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जेम्स लॉन्जेस सिद्धांत संवेग से संबंधित है। इसका प्रतिपादन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जेम्स एवं डिनेस डेनिस शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक लॉन्जे ने 1980 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है आपका संवेग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 50 व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन है, बताइए। बिने है, टीचनर है, वाटसन है या थान क्या थान डाइक है, कौन है? तो व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक की अगर बात की जाएगा तो वाटसन हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 86 नंबर है। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? लिखना होता है, सीखना होता है, पहचानना होता है या धारण करना होता है, क्या होता है? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका सीखना होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सीखना एक व्यापक सतत और जीवन प्रयत्न करने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 87 नंबर, बताएगा राइट आंसर बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, बताइए। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका स्टर्न ने दे दिया था, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है एक जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में दिया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, ये बात भी याद रखिएगा। 88 नंबर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कैसा रहता है, बताइए। होटल में रहता है, यथार्थ की दुनिया में रहता है, जंगल में रहता है, पहाड़ पर रहती है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो आपकी यथार्थ की दुनिया में रहता है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 89 नंबर। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताइए। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए, मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या आपकी 14 मानी जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मूल प्रवृत्तियों के जो सिद्धांत है विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, विलियम मैकडूगल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, विलियम तो आप जानते ही हैं। क्लियर है, इसका जो सिद्धांत है आपका विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 90 नंबर। घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत रूप
को जो है किस नाम से जाना जाता है बताइए? गोल रंध्रों को जो है, गोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत रूप को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर डोलाइन के नाम से जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। गोल रंध्रों को जो है अत्यधिक विस्तृत रूप को जो है डोलाइन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 91 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी होती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे धूपगढ़ है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोत्तम चोटी जो आपकी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई जो आपकी 1350 मीटर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे वायुमंडल की कौन सी परत जो है मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्षोभ मंडल जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और सबसे निचली परत भी आपकी क्षोभ मंडल ही आपसे पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। यह परत जो है मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, आम्र बौछार क्या होता है बताइए? आम्र बौछार क्या है? तो देखिए आम्र बौछार की अगर बात की जाए तो आपकी मानसून पूर्व वर्षा होती है, ठीक है। आम्र बौछार जो होती है मानसून से पहले होने वाली वर्षा को कहते हैं, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपको यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। आम्र बौछार जो है ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून से पूर्व होने वाली हल्की वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 54 नंबर है। निम्न में से किस विद्वान को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है बताइए? निम्न में से किस विद्वान को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है? तो भूगोल का जो जनक है कहा जाता है आपका इरेटोस्थाइनिस को, ठीक है। इरेटोस्थाइनिस को जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। इरेटोस्थाइनिस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी इसको मार्क करके रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसी विधि द्वारा गर्म होता है बताइए? पृथ्वी का वायुमंडल जो है मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विकिरण द्वारा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका 95 पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल जो है मुख्यतः विकिरण द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य से प्राप्त करती है, जिसे सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 नंबर, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी बताइए? नया संसार नामक पुस्तक जो है किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ईसा बोमैन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। नया संसार नामक पुस्तक जो है अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईसा बोमैन द्वारा लिखे रचित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 97 नंबर उत्तर देगा राइट आंसर, बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किसमें वर्णित है बताइए? बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग जो है किसमें वर्णित किया गया है? तो आपका राइट आंसर साथियों चतुर्थ आर्य सत्य में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? यह जो है नैतिक एवं आध्यात्मिक साधन का मार्ग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 98 नंबर उत्तर दीजिए राइट आंसर का। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे कौन बताइए? अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शंकराचार्य, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आपका शंकराचार्य थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म ही परम तत्व है और वही परमार्थ सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 99 वैदिक विचारधारा आधारित थी किस पर? महाभारत पर, गीता पर, रामायण पर या वेदों पर? तो देखिए वैदिक विचारधारा आधारित है आपकी साथियों वेदों पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वेद शब्द से, वेद शब्द की उत्पत्ति जो है विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 100 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? लॉक, रसेल, देकार्ते या मूर? तो देखिए लॉक, रसेल तथा मूर आपके यथार्थवादी दार्शनिक है, लेकिन देकार्त यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है, ठीक है। देकार्त जो आपके यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है, तो आपका दिया सी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। रेने देकार्त को आधुनिक दार्शनिक प्रणाली का पिता कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को? जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे, तो आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।